हमारे आज के मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, बड़े भाई श्री रुद्र प्रकाश शर्मा जी, प्रेजेंट एडिशनल SP सांगानेर, हमारे GS सर जिनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, माननीय नरेश सिंघल जी, आदरणीय सेक्रेटरी सर विकास अग्रवाल जी, एवं प्रिंसिपल साहब RS गंगारुप सर एवं वाइस प्रिंसिपल साहब प्रद्युमन सिंह राठौर जी, आप सभी का आज के आयोजन में स्वागत, अभिनंदन। और बैठे हुए मेरे युवा तरुणाई जिनके लिए ये आज का आयोजन किया गया है। आज हम शायद इस सत्र में पहली बार एकत्र हुए हैं। इस सत्र की ये शुरुआत ही मान लीजिए सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एक बड़ी परेशानी से हम सभी जूझकर आज सामूहिक रूप से साथ बैठ पाए हैं। एक बड़ा समय निकल गया हमारे जीवन का, परंतु मुझे उम्मीद है आप सभी शिक्षा से जुड़े हुए रहे होंगे, सभी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए होंगे और किस तरह से अपने जीवन में और आगे बढ़ना है उसकी प्लानिंग भी आपने जरूर की होगी। अब आज हमने जो ये सेमिनार आयोजित किया है, इस सेमिनार का उद्देश्य सिविल सर्विसेज में कैसे हम प्रिपरेशन करें, पहले सिविल सर्विसेज होती क्या है, इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लेते हैं। आप लोग हम थोड़ा सा, मैं आपसे 10-15 मिनट लूंगा शुरुआत में। इस सेमिनार के लिए आप लोग क्या सोचते हैं और आप इस विषय पर क्या जानने की इच्छा रखते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे बताएगा आज का सेमिनार क्यों किया जा रहा है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बताए आप ही विद्यार्थियों में से कि आज का सेमिनार से शायद कुछ अच्छा मिलेगा? ऐसे सोचने वाले हैं कोई? ये सेशन आप ही के लिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहा हूं। और विद्यार्थी, हमारी भारतीय परंपरा में एक चीज है, शर्म 3 लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, विद्यार्थी, अगर आपने शर्म की तो शिक्षा में आप पीछे ही रह जाएंगे। हमें यहाँ किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। हम जो लेने आए हैं वो हम लेके जाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जहां आपको लगे कि मुझे कुछ आता है और मैं बोलना चाहता हूँ या मेरी जिज्ञासा है, तो उसके लिए मैं सवाल खड़ा करूँ। और दूसरे व्यक्ति होते हैं साधु संत, वे कभी शर्म नहीं करते। जो गलत है वो गलत है, वो हमेशा गलत है और वो बताएंगे। और तीसरा होता है भिखारी, अगर उसने शर्म की तो उसका काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें आगे बढ़ना है तो शर्म को छोड़ना होगा। तो मुझे कोई एक दो व्यक्ति जरूर बताए, क्या आज वो सोचते हैं कुछ अच्छा लेके जाएंगे? अभी भी नहीं? बताइए क्या सोचते हैं आप? माइक थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहे हैं, जो आपको मिले वो आपके साथ रहे, इसीलिए ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बने। और बताएं सर, इसलिए कि हमें किस ओर जाना है, हमारा पोटेंशियल किस तरफ है कि हाँ, अगर हमारा मार्गदर्शन होगा तो हम सही रास्ते पे जा पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही तैयारी करते रहे तो हम सही दिशा में कभी नहीं जा पाएंगे और हमें जो मिलना चाहिए ना वो हमें कभी नहीं मिल पाएगा। तो सर, आज का सेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इंटरप्ट करूंगा, हमारे बीच हमारे अग्रवाल शिक्षा समिति के माननीय चेयरमैन साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं 1 मिनट इंटरप्ट करके निवेदन करूंगा माननीय प्रिंसिपल साहब से, हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनका स्वागत पुष्प भेंट करके करें। माननीय चेयरमैन साहब। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू आपके अच्छे म्यूजिक के लिए। हाँ, हम थे किस तरह से हम सोचते हैं आज हमें क्या मिलेगा,
आपने बताया, सभी ने सुना है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की भी यही भावनाएं होंगी। मैं ये सेशन शुरू करना चाहता हूं एटीट्यूड से, क्योंकि एटीट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, in our progress, in our success. So, anyone please tell me, what do you mean and what you are understanding? What is the attitude? मनोवृत्ति, हिंदी में उसे मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा? कोई भी? मनोवृत्ति, हाँ, इधर माइक वो लेके आ जाए आपके पास। मनोवृत्ति से ही आप आगे बढ़ोगे, तो सुनना वो क्या बोलते हैं, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको एक उदाहरण देकर। एटीट्यूड वो चीज है जो एक पॉजिटिव हो, तो आपका आपके वर्कप्लेस में या किसी भी जगह जाते हो एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा इम्पैक्ट देती है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है इसकी। और अगर वो बहुत ज्यादा हो तो वो एटीट्यूड नहीं होता, फिर वो आपके लिए घमंड हो जाता है, जो कि एटीट्यूड होता है। ये तो आपने उसकी सेकंड इंप्लीमेंटेशन स्टेज बताई। बिल्कुल बिल्कुल, इंप्लीमेंटेशन स्टेज। पर एटीट्यूड होता क्या है? ये तो इंप्लीमेंट हो गया, अगर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले हमें समझना होता क्या है। हाउ यू विल बाइफरकेट व्हाट इज द एटीट्यूड फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था। और कोई बताइए। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद बताऊंगा वो ये कहानी किसकी है। एक संत थे, उनके 3 विद्यार्थी थे। संत महात्मा रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक ईंट बनाने का जो भट्टी होती है ईंट बनाने की, वो थी। वहां पे 3 कारीगर ईंटें बना रहे थे। 3 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने अपनी जिज्ञासा रखी संत से, गुरुजी ये मनोवृत्ति क्या चीज होती है? एटीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एटीट्यूड? तो गुरुजी ने कहा चलो मैं बताता हूं, पर तुम्हें एक उदाहरण के साथ बताता हूं। तुम्हें ये भट्टी वाले नजर आ रहे हैं जो ईंट बना रहे हैं? मैं कहा आ रहे हैं, इनसे पता करते हैं कैसे बनेगा। शिष्य नाराज हो गया कि मैं आपको ऐसा लगता हूं कि आप मुझे इन अनपढ़ों से सिखवाओगे, ये अनपढ़ मुझे बताएंगे मनोवृत्ति क्या होती है। नाराज हो गए शिष्य। फिर उन्होंने कहा ये भी तुम्हारी एक मनोवृत्ति है, आओ जैसा मैं बताता हूं एक बार समझो, फिर हम बात करेंगे। वो गए, तीनों के पास गए एक एक करके। पहले से पूछा आप क्या कर रहे थे? पहले ने उठकर झल्लाते हुए कहा आपको नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं ईंटें बना रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? अच्छा ठीक है भैया बैठो। दूसरे के पास गए, उससे पूछा आप क्या कर रहे थे? दूसरे ने जवाब दिया मैं ईंटें बना रहा हूं और मैं चाहता हूं ये बिके अच्छी, और मैं उन्हें बनाने की मैं प्रयास कर रहा हूं। सुबह से आता हूं, शाम तक अपने ईंटें बनाता हूं और घर जाता हूं। ठीक धन्यवाद। तीसरे के पास गए, तीसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो? तीसरे ने जवाब दिया सर मैं महल बनाने की तैयारी कर रहा हूं। महल बनाने की तैयारी कर रहा हूं, तीसरे ने। शिष्य को उसी वक्त सारी कहानी समझ आ गई। मुझे भी लगता है शायद आपको भी आ गई, कुछ को आई है जिनका रिस्पॉन्स आया है, सभी को शायद आई नहीं। आइए कंफ्यूजन मैं बता देता हूं। पहले से जब पूछा, वो चिल्लाते हुए बोला, तो उसका जो उद्देश्य नजर आता है वो ये है कि उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जो वो कर रहा है वो ठीक है। उसे आगे बढ़ने की ना इच्छा है, ना ही उसका स्वभाव है, और ना ही वो किसी के लिए दायित्ववान है। उसकी मनोभावना वैसी नहीं है कि वो किसी के लिए सोचे। इसलिए सीधा आपको क्या मतलब है, आपको नजर नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे से जब पूछा, वो एक शांत स्वभावी, परिवारवादी, मिडिल क्लास व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, संतुष्ट है। और तीसरा व्यक्ति वो है जो जीवन में कुछ करना चाहता है। वो आज ईंट बना रहा है, पर उसकी सोच महल बनाने की है कि आज मैं ईंट बना रहा हूं, मैं ऐसी ईंट बनाऊंगा, उस ईंट से मैं एक दिन इमारत खड़ी करूंगा। थोड़ी थोड़ी ईंट ऐसी बनाकर बेचूंगा मेरी ज्यादा बिके, उसमें क्वालिटी डालूंगा, उसमें मैं उस तरह से उसे बनाऊंगा कि मेरी डिमांड हो। मैं आज एक छोटी भट्टी में काम कर रहा हूँ, ईंटों की फैक्ट्री बनी,
ईंटों की फैक्ट्री बने, 1 बने, 5 बने, उसके बाद फिर एक इमारत खड़ी हो, मेरा खुद का महल हो मेरी ईंटों का। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड हमारी संस्कृति में है। जितने भी हमारे विद्वान हैं, इतिहास में देखिए, श्री राम, श्री कृष्ण, लिंकन, अब्राहम लिंकन, ये सभी का एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है। और सभी के जीवन में 2 चीजें हैं। एटीट्यूड कम्स विद द 2 थिंग्स, वन इज स्ट्रगल एंड सेकेंड इज एनीवन, परेशानियां, प्रॉब्लम्स एंड सैक्रिफाइसेस। इन 2 से एटीट्यूड बनता है। और उनके उदाहरण है श्री राम। समस्याएं शुरू से थी, पर कैसे आगे बढ़े, आज उनका इतिहास में नाम। हम ज्यादा दूर नहीं जाए, हमारे बीच के अंबेडकर जी, हम यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड फैमिली से होंगे, एससी एसटी, ये सारी भावनाएं लेके घूम रहे होंगे, परिवार से मिडिल क्लास होंगे, सब कुछ माइनस पॉइंट्स हम में हैं, ये सारी चीजों से हम भरे हुए होंगे, परंतु उनका एक उदाहरण है B.R. अम्बेडकर जी। आज उन्हें लोग पूछते हैं क्यों, प्रॉब्लम्स फेस की उनके जीवन में। अभी मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछा और किसी को मैं डांट देता और बोलता आप क्लास से बाहर चले जाओ, तो शायद आप नाराज हो जाते, बिल्कुल नाराज हो जाते। और कुछ अगर कुछ अच्छे परिवार से हैं और अच्छा बिलोंग करते हैं या उनके फादर कुछ अच्छे हैं, तो वो तो शायद बोलते बाहर निकलो बताता हूँ। 100% है। पर B.R. अम्बेडकर जी ने पूरी लाइफ क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई की, उन्हें क्लास में बिठाया भी नहीं जाता था, पर उनका एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहा, एक्सेप्टेंस। ये मेरी लाइफ नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, जो मुझे लेना है उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो एक एक्सेप्टेंस माइंड में बनाओ। लाइफ हर व्यक्ति की बदल सकती है, पर वह स्वयं चाहे तब। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, आप ही के लिए, आप ही के लिए। आप ही के कॉलेज में आपके मैनेजमेंट की जो टीम है वो इतनी एनर्जेटिक है, जिनके माध्यम से आप ही को आज मौका मिला है अग्रवाल सिविल सर्विसेज एकेडमी का, जिसके माध्यम से आपको उन्हीं सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी जो तैयारी आप करना चाहते हैं। आप जीवन, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। चलिए ऑलमोस्ट हर गए, सब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। कितने लोग हैं आरएस बनना चाहते हैं, आरएस कम हो गए। कितने लोग हैं आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस वाले जा रहे हैं, वाह। अब कितने लोग हैं एसएससी बैंक पीओ है, एसएससी बैंक पीओ, रेलवे पटवारी, रीट, ये सारे हाथ खड़े नहीं हुए। पर गवर्नमेंट जॉब, और कौन सी गवर्नमेंट जॉब में है? गवर्नमेंट जॉब के लिए सबने खड़े किए, जॉब्स के लिए सबने खड़े किए, बाइफरकेट कर दिए। मतलब नजर आता है हम कंफ्यूज हैं, हमें क्या चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज हमें डिसाइड करना हो व्हाट वी वांट। हमारे यहाँ टैलेंट की कुछ परिभाषा है। टैलेंट चाहिए इस कंपटीशन के लिए। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि टैलेंट नहीं है हमें इतना, हम शायद इनके लिए लायक नहीं, इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं, हम तो कुछ छोटा कर लेते हैं। सोचते होंगे कई हैं जो डाउटफुल, कुछ हाथ ऐसे भी थे जो आरएस में उठे नीचे हुए, आरएस में ऊपर नीचे, कंफ्यूज थे करूं या ना करूं, ऐसे कई हाथ हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि टैलेंटेड व्यक्ति वही है जिसकी 10th में 98% आई है। टैलेंटेड व्यक्ति वही है जिसकी 12th में 85% आई है, वही टैलेंटेड। अगर टैलेंटेड होते ना वह व्यक्ति, तो शायद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई भी एलिजिबिलिटी है टैलेंट के लिए। दे ओनली रिक्वायर ग्रेजुएट पीपल ओनली। और वहां से आपका डिटर्मिनेशन स्टार्ट होता है, आप क्या चाहते हैं। तो आप ही को सोचना होगा कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए डोंट कंपेयर योर टैलेंट विद एनीवन्स। एवरीवन हैज देयर ओन इनहेरेंट टैलेंट।
हर व्यक्ति चाहता है किस तरह से काम करो, तो पहले अपने आप से डिसाइड करो मुझे लाइफ में चाहिए क्या, टारगेट, और उस टारगेट के थ्रू काम करना शुरू कर दो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि यहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए हैं, ये चीज देने के लिए। आज आपको उन प्रतिभाओं से मिलाना हमारा उद्देश्य बना है जिन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया है, जिन्होंने अपने लाइफ में प्रूव किया है, बॉटम टू टॉप जाकर किस तरह से शुरुआत की और कहां वो पहुंचे हैं। हम भी कर सकते हैं, ये एटीट्यूड आपको बनाना होगा और तय करना होगा मैं कब से ये शुरुआत करूं। और वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू हियर। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको आरएस के सिलेबस और आईएएस के सिलेबस के बारे में बता दूं, क्योंकि जान लीजिए जब हम समंदर में तैरते हैं तो शायद हम छोटी छोटी जगह भी तैर सकते हैं, फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा। मगर हमने शुरुआत अगर धीरे नीचे से की है तो हमें ऊपर जाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत। जो यहाँ नजर आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबने हाथ खड़ा करा, बट कौन सी चाहिए डाउटफुल है। जो मिल जाएगी ले लेंगे, और जो मिल जाएगी ले लेंगे, उसको कुछ नहीं मिलता। वह आदमी कुछ नहीं लेके जाता, मिडिल क्लास लाइफ जीता है, अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाता। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप करें, सारा सपोर्ट करते हैं। कई होंगे आईएएस का जिन्होंने आईएएस के लिए हाथ खड़ा करा, वो सोचते दिल्ली जाके पढ़ेंगे। भैया दिल्ली जाके पढ़ेंगे, कोचिंग में सभी जगह गाइडेंस मिलेगा, बनना आपको। योर एटीट्यूड विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। तो आपको डिसाइड करना होगा। पेरेंट्स तो भेज देंगे, पेरेंट्स के जाओ बोला कितना लगेगा, 5 लाख 10 लाख 1 साल का खर्चा, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं बने। उसके बाद का मार्च पे जाओगे बनने के लिए। पेरेंट्स बोलोगे यहाँ तो ये खराब है, मैं जयपुर में इसलिए क्लास नहीं की, दिल्ली गया, दिल्ली बहुत अच्छी है, जयपुर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दिल्ली गया, पर दिल्ली में नहीं हुआ तो मार्च पे जाऊंगा। पेरेंट्स कहेंगे चल बेटा घर चल, कहीं नहीं जाना, जो बिजनेस है वो कर ले, या तेरी एक दुकान डाल देते बैठ जा, या खेती है तो खेती कर, ये होगा। इसलिए अभी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कर लो, एक टारगेटेड लाइफ। जो ऑप्शन मिला है कॉलेज में वो यूटिलाइज कर लो, और उसके थ्रू अपना एम तैयार करते हुए उस एम तक ग्रेजुअली पहुंचो। आज जो हमारे साथ बैठे हैं 2016 के 39th रैंक रुद्र प्रकाश शर्मा, इनकी लाइफ उसी का उदाहरण है। ये कभी नहीं रुके, 2009 से सतत प्रयास के साथ ऊपर जा रहे हैं, 2009 से। और आज एडिशनल एसपी, और शायद अभी भी एग्जाम दिया था कि अभी रुके हैं, शायद हम फिर आगे बढ़ते हैं। लाइफ में स्टॉप नहीं, कहीं रुकना नहीं, बढ़ते रहना है। आप बताएंगे कैसे बढ़े। इसी तरह हमारे साथ है हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ होती है, एक ऑफिसर की लाइफ होती है, किस तरह से एम सेट करके आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, किस तरह से इस तैयारी में अपना मोटिवेशन हमें बनाए रखना है। वो सारी चीजें आज हमको यहाँ मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें जो पीपीटी में चेंज कीजिएगा। इसी में नीचे ऑप्शन कर दीजिए, या लैपटॉप इधर ले लीजिए। इसमें पीपीटी का अलग ही है, इसमें आप सेकंड बना दीजिए, बस इसे आगे बढ़ाइए। स्लाइड है, हाँ बस बस बस, थोड़ी सी लाइट कम करें पीछे की, या ये फोकस वाली लाइट ये रहने दे। हाँ अब ठीक है सर, थोड़ी सी और कम कर दीजिए ऊपर से। ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने कंपैरिजन किया है आईएएस और आरएस का। मैं चाहता हूँ एक बार शुरुआत वहीं से करें। हम अवेलेबल है आपके लिए, एसएससी बैंक पीओ सभी के लिए, हम सभी देंगे, बट एक कंपैरिजन दिया है। जो जिन लोगों ने आईएएस के लिए हाथ खड़ा करा, जिन लोगों ने आरएस के लिए हाथ खड़ा, बाइफरकेशन मुझे थोड़ा सा कम करना है, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस है,
ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में सेम है, प्री में भी और मेंस में भी, ये वो टॉपिक्स हैं सारे, जिनके थ्रू आप आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं और आरएस का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सेकंड फ्लैट करना चाहते, आज आपको उन प्रतिभाओं से मिलाना हमारा उद्देश्य बना है जिन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया है, जिन्होंने अपने लाइफ में प्रूव किया है, बॉटम टू टॉप जाकर किस तरह से शुरुआत की और कहां वो पहुंचे हैं। हम भी कर सकते हैं, ये एटीट्यूड आपको बनाना होगा और तय करना होगा मैं कब से ये शुरुआत करूं। और वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू हियर। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको आरएस के सिलेबस और आईएएस के सिलेबस के बारे में बता दूं, क्योंकि जान लीजिए जब हम समंदर में तैरते हैं तो शायद हम छोटी छोटी जगह भी तैर सकते हैं, फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा, मगर हमने शुरुआत अगर धीरे नीचे से की है तो हमें ऊपर जाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत। जो यहाँ नजर आ रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए सबने हाथ खड़ा करा, बट कौन सी चाहिए डाउटफुल है। जो मिल जाएगी ले लेंगे, और जो मिल जाएगी ले लेंगे, उसको कुछ नहीं मिलता। वह आदमी कुछ नहीं लेके जाता, मिडिल क्लास लाइफ जीता है, अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाता। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप करें, सारा सपोर्ट करते हैं। कई होंगे आईएएस का जिन्होंने आईएएस के लिए हाथ खड़ा करा, वो सोचते दिल्ली जाके पढ़ेंगे। भैया दिल्ली जाके पढ़ेंगे, कोचिंग में सभी जगह गाइडेंस मिलेगा, बनना आपको। योर एटीट्यूड विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। तो आपको डिसाइड करना होगा। पेरेंट्स तो भेज देंगे, पेरेंट्स के जाओ बोला कितना लगेगा, 5 लाख 10 लाख 1 साल का खर्चा, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं बने। उसके बाद का मार्च पे जाओगे बनने के लिए, पेरेंट्स बोलोगे यहाँ तो ये खराब है, मैं जयपुर में इसलिए क्लास नहीं की, दिल्ली गया, दिल्ली बहुत अच्छी है, जयपुर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दिल्ली गया, पर दिल्ली में नहीं हुआ तो मार्च पे जाऊंगा। पेरेंट्स कहेंगे चल बेटा घर चल, कहीं नहीं जाना, जो बिजनेस है वो कर ले, या तेरी एक दुकान डाल देते बैठ जा, या खेती है तो खेती कर, ये होगा। इसलिए अभी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कर लो, एक टारगेटेड लाइफ, जो ऑप्शन मिला है कॉलेज में वो यूटिलाइज कर लो, और उसके थ्रू अपना एम तैयार करते हुए उस एम तक ग्रेजुअली पहुंचो। आज जो हमारे साथ बैठे हैं 2016 के 39th रैंक रुद्र प्रकाश शर्मा, इनकी लाइफ उसी का उदाहरण है। ये कभी नहीं रुके, 2009 से सतत प्रयास के साथ ऊपर जा रहे हैं, 2009 से और आज एडिशनल एसपी, और शायद अभी भी एग्जाम दिया था क्या, अभी रुके हैं, शायद फिर आगे बढ़ जाएंगे। लाइफ में स्टॉप नहीं, कहीं रुकना नहीं, बढ़ते रहना है। आप बताएंगे कैसे बढ़े। इसी तरह हमारे साथ है हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ होती है, एक ऑफिसर की लाइफ होती है, किस तरह से एम सेट करके आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, किस तरह से इस तैयारी में अपना मोटिवेशन हमें बनाए रखना है। वो सारी चीजें आज हमको यहाँ मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें जो पीपीटी में चेंज कीजिएगा। इसी में नीचे ऑप्शन कर दीजिए या लैपटॉप इधर ले लीजिए, इसमें पीपीटी के अलग नहीं है, इसमें आप सेकंड बढ़ा दीजिए, बस इसे आगे बढ़ाइए। स्लाइड है, हाँ बस बस बस, थोड़ी सी लाइट कम करें पीछे की, या ये फोकस वाली लाइट ये रहने दे बिहार। अब ठीक है सर, थोड़ी सी और कम कर दीजिए ऊपर से। ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने कंपैरिजन किया है आईएएस और आरएएस का। मैं चाहता हूँ एक बार शुरुआत वहीं से करें। हम अवेलेबल है आपके लिए, एसएससी बैंक पीओ सभी के लिए हम सभी देंगे, बट एक कंपैरिजन दिया है। जो जिन लोगों ने आईएएस के लिए हाथ खड़ा करा, जिन लोगों ने आरएएस के लिए हाथ खड़ा, बाइफरकेशन मुझे थोड़ा सा कम करना है।
इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में सेम है, प्री में भी और मेंस में भी। ये वो टॉपिक्स हैं सारे, जिनके थ्रू आप आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं और आरएस का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सेकंड फ्लैट करना सर, मेंस का सिलेबस 3 पोर्शन होते हैं, आई थिंक पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस के अंदर हमें मार्क्स लाते हैं, उसकी कट ऑफ निकलती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है। तो मेंस इज द पायनियर पॉइंट, मेंस में सारी तैयारी लगती है। तो ये वो टॉपिक पेपर वाइज GS1 की पहली में, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री कल्चर है, सेम है आरएस में भी आईएएस में भी। एज इट इज मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड सेम है आईएएस में भी आरएस में भी। इसकी यूनिट 2 आती है जिसके अंदर सिलेबस होता है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी दोनों में सेम है, कहीं भी डिफरेंस नहीं, दोनों पढ़ना है। सर नेक्स्ट करना पेपर 2। 4 पेपर होते हैं आरएस के अंदर, 7 पेपर होता है आईएएस के अंदर। एक डिफरेंस होता है एसए का। एसए का पेपर आईएएस में अलग होता है, यहाँ अलग होता है। यहाँ कंबाइंड होता है हिंदी के साथ, हिंदी इंग्लिश के साथ, वहाँ एक अलग होता है। आईएएस में एक ऑप्शनल पेपर होता है, यहाँ ऑप्शनल पेपर नहीं होता है आरएस में। तो ये 2 डिफरेंस है मेंस के, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो पेपर नंबर 2 में आरएस के मेंस 2 में जो सिमिलर होते हैं। जब एथिक्स, जो एटीट्यूड मैंने आपको बताया ना, ये एटीट्यूड पेपर का आपके सिलेबस का पोर्शन है। आप क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्वेश्चन आया है एटीट्यूड के बारे में, वो एटीट्यूड आपका पेपर में एथिक्स, एटीट्यूड बिहेवियर, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ये कॉमन पोर्शन है मेंस के। तैयारी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इट्स अप टू यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, बट प्लीज डिसाइड कि नाउ आई विल स्टार्ट, आई विल नॉट स्टॉप। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसलिए हमारे मन को हमें बनाना है, कैसे हम इस मन को पॉजिटिवली कमांड करें। अब मैं आपको ले चलता हूँ अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी की ओर। सर नेक्स्ट, राहुल सर नेक्स्ट, एक और बदलिए। अबाउट एक्सा, एक्सा में हम क्या दे रहे हैं आपको, वो सारी चीजें आज आपके सामने, जो एक्सा का विषय है उसके बारे में सारी चीजें हम आपके सामने आज रख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो हमने आपके सामने दिया है। ये आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के साथ, बट आपको वो चीज फिर भी वहां नहीं मिलेगी जो चीज यहाँ मिलेगी। वो बताऊंगा मैं आपको अभी आगे, जब हमारी फैकल्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमारा मोटिव प्रोवाइडेड इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस क्रिएट करना, क्वालिटी देना, ये मोटिव रहा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि जिनका ड्रीम है आईएएस और आरएस में, वो अपना ड्रीम पूरा करे और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहें। उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो भी कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं एक मेंटोर से, एक टीचर से, एक गाइड से, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। बट जैसा आपको बताया जाए और आपने वैसा किया, तो वी कैन अश्योर यू दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर और आरएस ऑफिसर और एनी ऑफिसर इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। सर थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। एक विजन के साथ काम है,
यहाँ कहते ही मोटिव ये नहीं है प्रॉफिट जनरेशन, यहाँ सिर्फ मोटिव है सर्व द सोसाइटी। आपको हर चीज फैसिलिटी के साथ यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, हर चीज जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, बस आपको क्रिएट करना अपना माइंडसेट। यहाँ कतई प्रॉफिट जनरेशन मोटिव नहीं है। आपकी सक्सेस के लिए हम पॉसिबली हर वो स्टेप लेंगे जो आपको एग्जाम, ग्रेजुएशन एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर ले जाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ फेल पास होते हैं, वहां कोई भी फेल नहीं होता, वहां सब पास होते हैं, परंतु वहां सेलेक्ट होते हैं, वहां कंपटीशन है। तो वो एनवायरनमेंट आपको हम देंगे यहाँ पर। सर नेक्स्ट, विजन, एक रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, एक मेथोडोलॉजी पढ़ाने की, उस विजन के साथ यहाँ काम करेंगे। आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि मैं पीछे बैठा हूं तो मेरा ध्यान या टीचर का ध्यान वहां है या नहीं। वो इक्वली उसी प्रोसेस के साथ सभी को कंबाइंड रूप से आपको टीचिंग का प्रोसेस देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे, एनालिसिस देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस देंगे और आपकी पर्सनल मेंटरिंग करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ। ऐसा विजन एक्सा का, अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी। अब मैं आपको नेक्स्ट करना, अब यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सर्विसेज आरएस के अंदर, आरएस प्री का मेंस बैच है कंप्लीट, उसी के साथ में कोई बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए स्पेशल बैच है प्री का, उनके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्री की टेस्ट सीरीज है, और एक स्पेशल बैच है आरएस राजस्थान के लिए। जो लोग स्पेशली राजस्थान के कांस्टेबल की तैयारी करते होंगे, जो लोग कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करते होंगे, कॉलेज प्रोफेसर का भी सिलेबस सेम है, उसमें भी करंट अफेयर्स जीके एक सब्जेक्ट और साथ में राजस्थान का जीके कंप्लीट होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप में से कई लोगों ने ये भी सोचा हो, तो उसकी भी प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज विद मिनिमम फीस, फीस की डिटेल आपको बाद में मिल जाएगी अगर लेनी होगी तो बाहर। नेक्स्ट सर, यहाँ है हमारी स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ पे हम काम करेंगे। जो सबसे पहली स्ट्रेंथ होती है वो फैकल्टी मेंबर्स होती है, क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स। मैं उसे ही डिटेल में एक बार डिस्कस करूंगा आपके साथ। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमारे सबसे वरिष्ठ जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, आपका सिविल सर्विसेज में मार्गदर्शन पूरे राजस्थान और कई बाहर के विद्यार्थियों को पिछले 20 से 25 सालों से मिल रहा है। आपका नाम आरएस खंगारू सर के नाम से पूरे राजस्थान में फेमस है फॉर हिस्ट्री। आपसे पढ़ने के लिए कई विद्यार्थी वेट करते हैं और कई कक्षाएं, कई इंस्टीट्यूट वेटिंग में है। वो आपको यहाँ पे अपनी सर्विस देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे, अग्रवाल कॉलेज के बच्चे आगे बढ़े, इन्हें भी इधर उधर भटकना ना पड़े। हमारी सेकंड फैकल्टी जो केस फैकल्टी के रूप में नाम लेते हैं क्योंकि वो प्रेजेंटली वर्किंग है भारत सरकार में, अभी आयोजना विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार में संयुक्त शासन सचिव के पद पर आसीन है, जो बजट का राजस्थान का काम करते हैं। वो इकोनॉमी हमारे यहाँ लेंगे, उनसे अच्छी इकोनॉमी शायद ही मुझे लगता है जो करंट को रिलेट करते हुए कोई करवा पाएंगे। प्रेजेंटली जो राजस्थान सरकार दे रही है वो सारा प्रॉपर इकोनॉमी के यहाँ सर के साथ में मिलेगा। हमारे नेक्स्ट है मुकुंद बिहारी जी। मुकुंद बिहारी जी एडिशनल एसपी हैं, प्रेजेंटली वर्किंग। आप कई संस्थानों में तो देते नहीं है सर्विस, पर एक संकल्प है दिल्ली में, उनमें आपकी सेवाएं बराबर होती है।
सिविल सर्विसेज के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए इंडिया में फेमस है संकल्प। वहाँ पे आपकी सर्विसेज, वो हमें यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। तीसरे हैं, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, दौलत खान सर। दौलत खान इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस है पिछले 15 सालों से राजस्थान में। मॉडर्न इंडिया खुद जो पढ़ाते हैं वो उसके लिए फेमस है। वो खुद अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। कई इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं। यहाँ के जो टॉप मोस्ट, उनके नाम में ले नहीं सकता मंच पे से, पर जिन्हें आप अच्छी भीड़ वाले समझते हैं, उन सभी इंस्टीट्यूट में आप अपनी सेवाएं देते हैं। चौथे हैं बच्चन सिंह जी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी। आप ज्योग्राफी के लिए फेमस है, जो ज्योग्राफी राजस्थान और इंडिया की ज्योग्राफी के लिए आपके द्वारा कई प्रोफेसर्स को ज्योग्राफी एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ा के सिलेक्शन दिलवाया गया, आरएस बने। सभी तरह के जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं उनमें ज्योग्राफी की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपका नाम है जयपुर के अंदर। राजस्थान में सभी बच्चे इनसे पढ़ते हैं। हमारे अगले शिक्षक हैं आनंद अग्रवाल जी, IIT बीटेक दिल्ली। आप इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, सभी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में। वहां भी आपको इनकी फोटो मिलेगी। सभी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में, मेरा वर्ड ध्यान रखना, सभी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में वो भी अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। यहाँ सभी सेवा के मोड पे जुड़े हैं। इसी तरह पंकज शर्मा जी और सरफराज खान सर, ये दोनों नाम लेने की इच्छा होगी मेरी, पर मैं ले नहीं सकता मंच से। उन इंस्टीट्यूट के टीचर है जहां पे एक क्लास में 500 बच्चे बैठे, जिनकी फीस अच्छी खासी कर रही है और हमारी मिनिमम फीस है, पर ये अपनी सेवाएं यहाँ पर 1,000 बच्चों के बैच में ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, IAS, RS, SSC, बैंक PU सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी है। और कई बच्चों का माइनस पॉइंट है SSC, बैंक PU, उनके लिए हमें ये अपनी सेवाएं दें। और मैं आपके लिए हमेशा इस सेंटर की व्यवस्था के रूप में हमेशा आपके सामने उपलब्ध, अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर हूं। आप मुझे आधी रात को भी बोलेंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ऑलवेज, एनी टाइम। अब सिर्फ आपका और आपका ही माइंडसेट आपको तैयार करना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। शायद इसके बाद थैंक यू राहुल सर। 1,000 बच्चों के बैच में ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, IAS, RS, SSC, बैंक PU सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी है। और कई बच्चों का माइनस पॉइंट है SSC, बैंक PU, उनके लिए हमें ये अपनी सेवाएं दें। और मैं आपके लिए हमेशा इस सेंटर की व्यवस्था के रूप में हमेशा आपके सामने उपलब्ध, अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर हूं। आप मुझे आधी रात को भी बोलेंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ऑलवेज, एनी टाइम। अब सिर्फ आपका और आपका ही माइंडसेट आपको तैयार करना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।